हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कल के मार्केट के ऊपर। ऐसे 4 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो कल खरीदारी के लिए आपको बढ़िया तरीके से अवेलेबल रहते हुए देखने को मिलेंगे, जिन पर आप ज़रूर अपनी कल नज़र रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि नेस्डैक अमेरिकन मार्केट बात करूं तो वहां पर एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। नेस्डैक करंटली 300 पॉइंट से ज़्यादा नीचे आपको चलता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसी गिरावट के कारण ऐसे 4 स्टॉक्स लेकर आया हूं जिनके ऊपर यहाँ पर आपको कल नज़र रखनी चाहिए, जो सही लेवल्स पर मिल सकते हैं बाइंग के लिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप ज़रूर जाइएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे अमेरिकन मार्केट्स के ऊपर। अमेरिकन मार्केट्स में भी अगर आप देखेंगे तो नेस्डैक 2.62% नीचे 292 पॉइंट्स के आसपास गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। 10,885 पॉइंट्स पे आपको अब नेस्डैक ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। और यही बात आप ध्यान रखिएगा, नेस्डैक का 52 हफ्तों का लो जो टच होता हुआ देखने को मिला था वो 10,565 का था। और अगर अभी आप देखेंगे तो वापस से 10,000 रुपीज़, माफ़ कीजिएगा, 10,000 के लेवल्स पर आपको वो एंटर करता हुआ देखने को मिल गया है। 10,880 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली कह सकते हैं कि जो लेवल्स है वो आपको फिर से 52 वीक लो की तरफ जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। और अमेरिकन मार्केट्स में लगातार अगर आप देखेंगे तो नेस्डैक ने बहुत गिरावट दिखा दी है। इस साल की शुरुआत से नेस्डैक ऑलमोस्ट, अगर आप देखेंगे, ऑलमोस्ट 4943 पॉइंट्स आपको नीचे आता हुआ देखने को मिल गया है। तो गिरावट जो है वो यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से दर्ज होती हुई देखने को मिली है। और नेस्डैक का मतलब ही अगर आप देखेंगे तो बेसिकली आईटी और टेक्नोलॉजी कंपनीज को लेकर है। इसीलिए अगर अभी आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पे जो आईटी स्टॉक्स है, जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स है, वो अब 52 वीक लोस के आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। बिकॉज नेस्डैक गिरता है तो देखिए वो पूरा ग्लोबली संकेत खराब जाते हैं, स्पेशली आईटी और टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स के अंदर। तो पहला जो स्टॉक मेरा रहने वाला है वो भी आईटी का ही रहने वाला है, बिकॉज गिरावट है तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो पहला जो स्टॉक्स जिसके ऊपर आपको यहाँ पे कल ध्यान रखना है वो है दोस्तों, तो जो पहली कंपनी है वो है दोस्तों कल के लिए HCL टेक। अब HCL टेक को बताने का रीज़न मेरा साफ यही कि सबसे पहली बात तो एक बहुत शानदार कंपनी है और जोरदार कंपनी के साथ साथ अगर आपने देखा होगा तो HCL टेक लगातार ओवर द पास्ट ईयर्स रिटर्न्स कमा के देखी गई है। 693% ऑल टाइम रिटर्न्स आप देखेंगे तो स्टॉक ने आपको डिलीवर करके दिया है। और अपने आप में मुझे लगता है कि अगर किसी कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस है तो वो एक HCL टेक रह सकता है। इस साल की शुरुआत से ये भी 27% डाउन चला गया है। 52 वीक लोज के आसपास अगर आप देखेंगे ट्रेड कर रहा है। 944 के 52 वीक लो है, 970 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कल मान के चलिए यहाँ पे गिरावट और होगी, कल हो सकता है कि आपको ये 950 के लेवल के आसपास मिल जाए, तो बाइंग कर लीजिएगा। अभी ऐसा नहीं कहूँगा कि अगर आपके पास 5,000 रुपये तो 5,000 के 5,000 लगा दीजिए, 10,000 तो 10,000 के 10,000 लगा दीजिए, नहीं। 50% से 60% के बीच में वैल्यू डालने के बारे में विचार करिएगा। पूरा डालने का कभी नहीं कहूँगा मैं आपको, पूरा डालने का इसलिए नहीं कहूँगा बिकॉज मार्केट इज़ अनसर्टेन। कोई नहीं कह सकता कि देखिए यहाँ पर भी आपको नेस्डैक रुक जाएगा गिरता हुआ, और भी गिर सकता है। उसी के लिए रेडी रहना है। और 60% वैल्यू डेफिनेटली यहाँ पर बाइंग करनी है। 40% लेंगे, अगर नीचे आता है तो लेंगे, ऊपर आता है तो पड़े रहने देंगे। अदरवाइज अपसाइड में भी हम अगर एवरेज करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहला जो स्टॉक है वो HCL टेक रहेगा कल के लिए जो बाइंग करना है। दूसरे के बारे में बात करते हैं अब। देखिए, जो दूसरी कंपनी है वो रहेगी M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा इज़ द बेस्ट परफॉर्मर अगर आप देखेंगे इस मार्केट के अंदर। जहां 6 महीने के अंदर या फिर कहूँ साल की शुरुआत से स्टॉक्स नीचे आए हैं, गिरे हैं लगातार, ये स्टॉक है जिसने 31% का रिटर्न दिया है। एंड M&M इज़ गोइंग टू ब्लास्ट। आई थिंक अगर मार्केट यहाँ से सुधरता है और ऊपर जाता है तो ये जो स्टॉक है वो आपको हो सकता है कि 1,400 रुपये, 1,500 रुपये के लेवल में आने वाले 3 से 5 महीने के अंदर दिखा दे। तो अगर कल M&M मिलता है 1050 के आसपास, उन लेवल्स के आसपास, तो M&M अनडाउटेडली पहला बाय होगा जो आप करना चाहेंगे ऑटो एज अ स्टॉक, एज अ सेक्टर के अंदर। आई थिंक नंबर्स अनडाउटेडली बहुत बढ़िया देता हुआ देखने को मिल रहा है। और जिस प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको स्टेटमेंट्स आते हुए देखने को मिलते हैं, प्लस जिस प्रकार का काम करती हुई देखने को मिल रही है पूरी महिंद्रा ग्रुप, आई थिंक M&M डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट पिक रह सकता है मार्केट के अंदर। अभी आने वाले कंपनी के नंबर्स याद रखिएगा, जून 2022 के, अभी तक डेट अनाउंस नहीं हुई बट बहुत जल्द कंपनी नंबर्स पेश कर देगी। कंपनी का बिजनेस जिस प्रकार से ग्रो किया है, जो EPS पिछले जून 2021 तक सिर्फ 3 रुपये का मिलता था, 3.78 का EPS था, आज अगर आप देखेंगे ये EPS बढ़ के 20 का हो चुका है। 3.78 से 20 का, तो आप समझिए कितना बढ़ चुका है।
ऑलमोस्ट क्लोज टू कहूँ तो अगर 4 को भी लेके चलता हूँ तो 5 टाइम्स हो चुका है ये कंपनी का ईपीएस, 5.2 टाइम्स के समथिंग। तो स्टॉक जो जून में आपको मिलता हुआ देखने को मिलता था करीबन, यहाँ पर अगर देखा भी जाए लास्ट 1 ईयर का चार्ट, तो ये जो जून में दोस्तों आपको स्टॉक मिलता था अराउंड मान के चलिए ये 780 770 का, तो अभी तो ये डबल भी नहीं हुआ है। ईपीएस को देखेंगे, स्टॉक को देखेंगे तो एक बहुत अंतर है। तो बाइंग का सीधा सीधा फॉर्मूला आप समझिए कि अगर कंपनी का ईपीएस लगातार बढ़ रहा है तो बाइंग तो बनेगी बनेगी। तो डेफिनेटली दूसरा स्टॉक जो रहेगा कल मेरे लिए बाय करने का वो है 1050 के आसपास, 1060 1070, जितना भी गिरता है, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि देखिए कल इतना गिर जाएगा, थोड़ा सा भी गिरे तो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डेफिनेटली एमएनएम एक बहुत बड़ा पिक रहेगा, अभी के लिए नहीं लेकिन आने वाले सालों के लिए भी। मान के चलिए आने वाले 5 साल के अंदर एमएनएम का स्टॉक जो है ये यहाँ से एक मल्टी बैगर रिटर्न कमा के देके जाएगा। ओवरऑल रिटर्न्स तो दिए ही दिए हैं और यहाँ से और रिटर्न्स देगा, तो एमएनएम डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट पिक्स रह सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। अगला जो काउंटर है डेफिनेटली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो है आईटीसी। अब आईटीसी भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने रिटर्न तो दिए ही दिए हैं, 6 महीने में 25% रिटर्न देखिए गया है। कोई नहीं सोच सकता था जितना आईटीसी ने रिटर्न दिया है। लेकिन यहाँ पे आपको स्टॉक जब से साल की शुरुआत हुई है 24% बढ़ गया है। एक साल के अंदर रिटर्न्स अगर अब आप देखेंगे तो 34% के, 6 महीने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इतने रिटर्न्स देखे गया है। एक महीने में भी ज़्यादा गिरा नहीं है, ओनली 0.11% के रिटर्न दिए लेकिन गिरा नहीं है। सो आईटीसी अगला स्टॉक क्यों रहेगा? आईटीसी का स्टॉक भी मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ। सबसे पहली बात तो फाइनेंशियल्स, अनडाउटेडली एक ऐसी कंपनी जिसके फाइनेंशियल्स कभी ख़राब हुए ही नहीं। जून 2021 में जो 2.6 का ईपीएस था आज 3.4 का ही है, ज़्यादा बढ़त नहीं आई है ईपीएस में। बट कंपनी के जो प्लान्स है आने वाले समय को लेकर, भले वो डीमर्जर की बात हो होटल बिजनेस का, भले वो यहाँ पर कंपनी कह सकते हैं कि एग्रेसिवली वर्क करेगी स्टॉक की प्राइस को बढ़ाने के ऊपर भी। ऐसा नहीं है कि स्टॉक की प्राइस के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। डीमर्जर का फैसला अगर हो गया एक दिन, आप मान के चलिए स्टॉक कहाँ का कहाँ मिलेगा। सो आईटीसी इसलिए बाय में दे रहा हूँ जस्ट बिकॉज मुझे लगता है कि अगर आप एफएमसीजी सेक्टर में जाते हैं तो अभी अगर एक अच्छा कंपनी आपको अच्छे वैल्यूएशन पे मिलता है तो वो आईटीसी है। सही वैल्यूएशन पे सही बहुत सारी कंपनीज मिल रही है, ऐसा नहीं है, बट आईटीसी मुझे मोस्ट प्रेफर्ड पिक लग सकता है इन लेवल्स पर। और 300 रुपये का टारगेट तो आई थिंक यहाँ पे आईटीसी के अंदर बहुत जल्द आपको टच होने वाला है। तो अगर कल कोई थोड़ी बहुत भी गिरावट है, वैसे तो आईटीसी का मूव ऐसा होता है कि बढ़ते हुए मार्केट में नीचे आ जाए लेकिन गिरते हुए मार्केट में जरूर बढ़ेगा। तो पता नहीं कि कल कितने पे आईटीसी गिरता हुआ देखने को मिले, बट डेफिनेटली अक्यूमुलेट के बारे में अगर आपको विचार करना है तो आईटीसी वन ऑफ द पिक रह सकता है जहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। तो अगला स्टॉक जो रहेगा मेरे लिए वो रहेगा आईटीसी। तो 3 स्टॉक्स हो गए। अब बात करते हैं लास्ट स्टॉक के बारे में जिसके ऊपर बाइंग करनी है। दोस्तों जो चौथा स्टॉक है वो भी चौथा सेक्टर मान के चलिए वो है बैंक। बैंकिंग से ये स्टॉक है और नाम है एसबीआई। अब एसबीआई को पिक करने का देखिए साफ साफ एक ही रीज़न है। मुझे लगता है कि एसबीआई बैंकिंग एज अ सेक्टर के अंदर बहुत बढ़िया काम करने वाला है। लास्ट 6 महीने में भी सिर्फ 1% गिरा है। अगर इसके मुकाबले आप एचडीएफसी को देखने जाएंगे, आईसीआईसीआई को देखने जाएंगे तो वहाँ पर परसेंटेज जो गिरावट है वो थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी। रिटर्न्स बात करता हूँ एसबीआई की, तो रिटर्न्स तो एसबीआई ने भी 3000% के रिटर्न दिए हैं। अगर ऑल टाइम की बात करता हूँ तो एक साल के अंदर रिटर्न्स की बात करता हूँ तो वो 10% के अभी भी है। सो एसबीआई गिरावट में अगर आप देखेंगे तो इतना गिरा नहीं है। 550 का इसका 52 हफ्तों का हाई है, अभी आपको 465 पर ट्रेड कर रहा है। 401 का 52 हफ्तों का लो है। गिरावट में अगर आप देखेंगे तो इतना गिरता हुआ देखने को नहीं मिला है। एक महीने में भी अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 0.58% गिरा है। फाइनेंशियल्स इसके बेहद शानदार आते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसकी बात करता हूँ एक बार ईपीएस की, तो 10.7 का ईपीएस है जो जून तक कितना था, जून तक था ही नहीं। फिर सितंबर में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा एडअप नहीं हुआ। लेकिन अभी सबसे पहली बात तो क्या है कि ईपीएस इतना शानदार बढ़ रहा है, जो यहाँ पे कंपनी का बिजनेस है वो आपको लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक यहाँ पर स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली के बारे में आप सोच सकते हैं। एक साल में आप समझिए ना 55.98% का कंपनी का ईपीएस बढ़ रहा है। यानी जो ईपीएस हो सकता है कि करीबन आपको 4 रुपये के आसपास रहता हुआ देखने को मिला, 4.6 के आसपास, वो 10.7 का होता हुआ देखने को मिल गया। इसका मतलब क्या है कि कंपनी कितना बढ़िया काम कर रही है। 4.6 नहीं, उस 6.4 के आसपास। हाँ, तो जो भी है, मतलब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे कंपनी का कामकाज चलता हुआ देखने को मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको इन लेवल्स के ऊपर अच्छे स्टॉक्स को पिक करना आना चाहिए जब गिरावट मिले। तो एसबीआई वन ऑफ द प्रिफर्ड पिक्स वापस से रह सकता है और मुझे लगता है कि यहाँ पर डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट के बारे में विचार किया जा सकता है एसबीआई के अंदर इन लेवल्स पर। कल अगर आपको 450 के आसपास, 455 के आसपास मिले तो डेफिनेटली इन्वेस्टिंग के लिए एसबीआई सही दिखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। 4 स्टॉक्स थे हमारे लिस्ट के अंदर। पहला एचसीएल,
दूसरा एम, तीसरा आपको देखने को मिलेगा आईटीसी और चौथा एसबीआई। इन चारों स्टॉक्स के ऊपर नज़र रखिएगा। डेफिनेटली बढ़िया कंपनी है, बढ़िया पेडिग्री की कंपनीज है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो भी स्टॉक्स मैंने बताए वो डेफिनेटली अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले पूछ लिया जाए, उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर आपका विचार हो तो ही करिएगा। डेफिनेटली ये जो भी स्टॉक्स मैंने बताए वो मैंने अपने विवेक से बताएं, अपने यहाँ पर कह सकते हैं रिसर्च से बताएं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।